22 सितंबर 1980 को इराक ने ईरान पर अटैक किया। सद्दाम हुसैन इराक के तानाशाह, उन्होंने सोचा ईरान क्रांति के बाद कमजोर है, सेना अराजकता में, अभी हमला करो तो जल्दी जीत जाओगे। उनका लक्ष्य था खुजेस्तान प्रांत पर कब्जा करना। यहाँ ईरान के सबसे बड़े तेल के कुएं थे और यहाँ पर अरब मेजॉरिटी में सद्दाम को लगा कि ये अरब उनका स्वागत करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ईरानियों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, सेना, बसीज, मिलिशिया सब मिलकर लड़े। 1980 से 82 तक इराकी अटैक और ईरानी रेजिस्टेंस चलता रहा। शुरू में इराक ने कई शहर कब्जा किए, खुरम शहर, अबदान, लेकिन ईरान ने धीरे धीरे लड़ना शुरू किया। जून 1982 तक ईरान ने अपनी सारी जमीन वापस ले ली। फिर ईरान ने इराक में घुसना चालू किया। फिर चला युद्ध का सबसे खूनी दौर, गल्फ वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसा। सोल्जर्स महीनों तक खाइयों में रहते थे, गोलियां, बम, तोपखाने सब यूज हुए। ह्यूमन वेव अटैक्स हुए। ईरान ने यंग बसीज स्वयंसेवकों को यूज किया। हजारों लड़के, कई तो सिर्फ 12-13 साल के, खदानों को पार करने के लिए भेजे गए और वो शहीद हो गए। टैंक वॉर्स हुए। दोनों एक दूसरे के तेल टैंकर्स पर हमला कर रहे थे। पर्शियन गल्फ में तेहरान और बगदाद दोनों पर मिसाइल्स गिरी। फिर आया सबसे भयानक हथियार, केमिकल वेपन्स। 1983 में इराक ने पहली बार केमिकल वेपन्स का यूज किया, जिसके लिए रॉ मटेरियल्स जर्मनी और यूके ने सप्लाई किए। शुरुआत में मस्टर्ड, फिर तबून एंड सारिन जैसे नव एजेंट्स को यूज किया। 1984 में मजनून आइलैंड की लड़ाई हुई, जहां दुनिया के सबसे बड़े ऑयल फील्ड्स में से एक है। इराक ने टन्स ऑफ मस्टर्ड गैस और नर्व एजेंट यूज किए। हजारों ईरानी सैनिक मारे गए, हजारों घायल हुए। यूएन के स्पेशलिस्ट ने डॉक्यूमेंट किया कि ये अटैक्स मार्च 1984, अप्रैल 1985 और भी कई बार हुए। हर बार कंफर्म किया कि इराक केमिकल वेपन्स यूज कर रहा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने निंदा करी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। 16 मार्च 1988 में हलाब्जा मैसेकर हुआ। इराक ने अपने ही नागरिकों पर रासायनिक हमला किया। हलाब्जा शहर, जहां पे कुर्द बहुसंख्यक थे, क्योंकि उन्होंने ईरान का साथ दिया, इसलिए इराक ने उनके ऊपर अटैक किया। मस्टर्ड गैस से सारिन, वीएक्स आसमान से गिराई गई। 5000 लोग मरे, ज्यादातर महिलाएं और बच्चे। 10,000 लोग घायल हुए। ये इतिहास का सबसे बड़ा केमिकल अटैक था सिटीजन्स पर। आज भी वहां के लोग पीड़ित हैं। अब देखते हैं उस वॉर में लॉसेस क्या हुए। 8 साल, 10 लाख से ज्यादा लोग मरे। ईरान में 5 से 6 लाख, इराक में 2 से 3 लाख। 1 लाख से ज्यादा ईरानी केमिकल वेपन से प्रभावित हुए। 5000 तो डायरेक्ट मरे, बाकी आज भी बीमार है। सांस की प्रॉब्लम से, स्किन की बीमारियां, कैंसर। दोनों देशों की इकोनॉमी तबाह हो गई। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया। अगस्त 1988 को हुआ सीज फायर। यूएन रेजोल्यूशन 598 दोनों देशों ने मान लिया और युद्ध रुक गया। लेकिन शांति संधि अगस्त 1990 में साइन हुई, 2 साल बाद। अब आते हैं इस वॉर में अमेरिका की भूमिका पर। अमेरिका ने इराक का समर्थन किया, सद्दाम को हथियार बेचे, सैटेलाइट इमेजरी दी। रासायनिक हथियारों के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन कुछ किया नहीं, क्योंकि अमेरिका ईरान को सबक सिखाना चाहता था। एम्बेसी संकट का बदला था। ये ईरान को कभी नहीं भूला। ईरानियंस आज भी कहते हैं कि अमेरिका ने हमारे खिलाफ केमिकल वेपन्स का यूज होने दिया, टेक्नोलॉजी दी। फिर आता है 1991, जब हुआ सोवियत संघ का विघटन। दुनिया में नई व्यवस्था आई। अमेरिका एकमात्र सुपर पावर रह गया। मिडिल ईस्ट में भी उसका इफेक्ट आया। ईरान के लिए ये काफी मुश्किल समय था, उसके पास कोई बड़ा सपोर्टर नहीं बचा। सोवियत संघ खत्म हो गया, रूस खुद कमजोर था। 1991 में फिर हुआ पर्शियन गल्फ वॉर। इराक ने कुवैत पर कब्जा किया। अमेरिका ने गठबंधन बनाया और इराक को हराया। सद्दाम कमजोर हो गया। ईरान ने न्यूट्रल रहने की कोशिश करी, लेकिन अमेरिका ने ईरान को निशाने पर रखा। 1955 में और सैंक्शंस लगाए गए ईरान के ऊपर। प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने इराक पर काफी सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए। ऑयल ट्रेड बंद किया, इन्वेस्टमेंट्स बंद किए, बैंकिंग लेन देन बंद किए। ईरान की इकोनॉमी पर भारी असर पड़ा, लेकिन ईरान ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल ली। पहला, न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान ने न्यूक्लियर एनर्जी के नाम पर न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया। यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स लगाए, रिएक्टर्स बनाए। दूसरा, प्रॉक्सी नेटवर्क। हिजबुल्लाह लेबनान में, हमास फिलिस्तीन में, बाद में हूथी यमन में, इराक में शिया मिलिशिया। ईरान ने इन ग्रुप्स को पैसा दिया, हथियार दिए, ट्रेनिंग दी, ताकि वे इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लड़ सकें। तीसरा, मिसाइल प्रोग्राम। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाना शुरू किया।
ये सब अमेरिका और इजराइल के लिए खतरा था। 2005 में अहमदीनेजाद प्रेसिडेंट बने, हार्डलाइनर। उन्होंने कहा इजराइल नक्शे से मिट जाना चाहिए, होलोकॉस्ट को मिथ कहा। अमेरिका को खुली चुनौती दी, न्यूक्लियर प्रोग्राम तेज हो गया। यूएन ने कई सैंक्शंस लगाए, लेकिन ईरान रुका नहीं।